हाँ जी। तो कल हमने जम्मू के कुछ प्लेसेस देखी हुई थी। आज हम कश्मीर की तरफ जाएंगे, लेकिन कश्मीर पे जाने से पहले मैं आपको जम्मू के एक लास्ट जगह की सैर कराता हूँ, जिसका नाम है राजौरी। RAJOURI। राजौरी मैंने परसों छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था, वीडियो बड़ा हो गया था, डिटेल इसके बारे में ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको लास्ट पे जम्मू कश्मीर के साथ बोल दूंगा, लेकिन इंक्लूडेड है ये जम्मू में, ये याद रखना। जम्मू की एक जगह है जिसको हम कहते हैं राजौरी। राजौरी का अगर मैं बात करूं ओल्ड नेम, यानी पुराना नाम क्या था, इसको कहते थे हम राजा, RAJA, राजावरी, राजावरी भी कहते थे, या इसको राजा, RAJA, राजा, PURA, पूरा भी कहते थे, या पूरी भी कहते थे, ये इसका ओल्ड नेम है। दूसरी बात, राजौरी को ही लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ किंग्स किस जगह को कहा जाता है? राजौरी को ही कहा जाता है, ठीक है। राजौरी 1968 में इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट मतलब पुंछ और रियासी के साथ ये पहले साथ में थे, बाद में ये अलग निकला था। और एक बात इसके बारे में, ये कलहारी, KALA, कलहारी कुलचा, KUL कुलचा, कलहारी कुलचा के लिए राजौरी बड़ा फेमस है, ये पॉइंट भी याद रखें। इसकी थोड़ी सी मैं पीछे जाके थोड़ी हिस्ट्री बोलूँगा, क्योंकि ये एक बार केस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो पेपर में मैंने देखा था, तो इसके बारे में ये पॉइंट आप याद रखें। क्या याद रखें? एक मिनट। हाँ, 1819 में क्या काम होता है, महाराजा रंजीत सिंह राजौरी को कैप्चर कर लेते हैं, यानी राजौरी को अपने अंडर कर लेते हैं, और वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है मिर्ज़ा, MIRZ, मिर्ज़ा रहीमुल्ला, REHEEMULLAH, रहीमुल्ला खान। महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर कर लेते हैं 1819 में राजौरी को अपने अंडर, और यहाँ पे अपॉइंट कर लेते हैं किसको? रहीमुल्ला खान को, मिर्ज़ा रहीमुल्ला खान को। पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन इस आदमी से पहले तो यहाँ पे कोई होता ना, और उसका नाम था राजा अगर, AGR, अगर खान। बोलने का मतलब, बोलने का मतलब ये है के एक मिनट। महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में राजौरी को कर लिया कैप्चर, कर लिया कैप्चर। अपॉइंट किया मिर्ज़ा रहीमुल्ला खान को, बिल्कुल कर लिया। किसकी जगह पे? राजा अगर खान की जगह पे, यानी राजा अगर खान वहां पे पहले थे। जब रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया, तो मिर्ज़ा रहीमुल्ला को क्या कर दिया? वहां का रूलर बना दिया। यहां तक समझ में आ गया? गुड। रहीमुल्ला ने 1846 तक रूल किया। कहाँ पे रूल किया? इसी राजौरी में। यहाँ तक समझ में आ गया? गुड। इसके बाद आ जाते हैं महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की अगर मैं बात करूँ, ये एक सिख रूलर थे। कौन से रूलर थे? सिख रूलर। कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। महाराजा गुलाब सिंह की मैं बात करूँ, ये एक डोगरा रूलर थे। कौन थे? डोगरा रूलर थे। जब महाराजा रंजीत सिंह चले जाते हैं, इनकी कहानी क्लोज। इनकी जगह पे आ जाते हैं महाराजा गुलाब सिंह। आगे महाराजा गुलाब सिंह, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आदमी जिनका नाम था MIAN, मियाँ हत्थू, HATHU, मियाँ हत्थू को गवर्नर बना दिया। कहाँ का? राजौरी का। कहाँ से कहाँ तक? 1846 से लेकर 56 तक। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिटेल में बोला, और इसीलिए मैंने आज की वीडियो में बोला। क्या बोला मैंने? राजौरी का पुराना नाम राजवरी या राजपुरा। लैंड ऑफ किंग्स राजौरी को ही कहा जाता है। 1968 में अलग हुआ, कलहारी कुलचे के लिए फेमस है। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह राजौरी को कैप्चर कर लेते हैं। मिर्ज़ा रहीमुल्ला खान को अपॉइंट करते हैं एज ए रूलर ऑफ राजौरी। किसकी जगह पे? राजा अगर खान की जगह पे। फिर जब महाराजा रंजीत सिंह का चैप्टर क्लोज होता है, महाराजा गुलाब सिंह आते हैं, वो अपॉइंट करते हैं यहाँ दूसरे बंदे को,
जिसका नाम होता है मियाँ हथू। इसको एज ए गवर्नर ऑफ राजौरी अपॉइंट करते हैं 1846 से लेकर 56 तक। ये यहाँ तक याद रखना। जैसे मैंने कल सेवियर ऑफ राजौरी आपको कहा था, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सेवियर ऑफ राजौरी कौन है, सॉरी, जैसे मैंने कल सेवियर ऑफ पुंछ कहा था, ऐसे ही अगर आपको आ जाए कि सेवियर ऑफ राजौरी कौन है, तो याद रखना उनका नाम है ब्रिगेडियर उस्मान, USMAN, उस्मान अली। इनको क्यों सेवियर ऑफ राजौरी कहा जाता है हिस्ट्री में देखेंगे, बट प्रेजेंटली याद रखो ब्रिगेडियर उस्मान अली was known as sorry is known as the राजौरी सेवियर ऑफ राजौरी। और इनकी याद में आज भी वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं जंगारा, JNGARA, जंगारा डे। जी याद रखना, जंगारा डे किसकी याद में मनाया जाता है, राजा उस्मान अली की याद में, ठीक है। और राजौरी डे भी होता है 13 अप्रैल, APR 13 अप्रैल को राजौरी डे भी मनाया जाता है। इसी के साथ जो हमने कल स्टार्ट की थी जम्मू की हिस्ट्री, वो हो जाती है दी एंड, कहानी ख़त्म। आज चलते हैं अपने कश्मीर की तरफ, KASHMIR, अपने कश्मीर की तरफ आते हैं क्योंकि अपना जम्मू कल ख़त्म हो गया था। पढ़ते हैं कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट से। पहला PAHALGAM, पहलगाम। पहलगाम कहाँ पे, पहलगाम अनंतनाग में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि कश्मीर का है, वहाँ पे एक जगह है जिसको हम पहलगाम कहते हैं। पहलगाम के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसका मीनिंग, पहल, PEHAL, पहल का मतलब होता है शेफर्ड, SHEPHERED, शेफर्ड। और गांव का मतलब होता है विलेज, VILLAGE, विलेज। देखिए अब यहाँ से मैं एक बात बता दूंगा, जहाँ पे भी मैं गांव बोलूँगा ना, GAM, गांव, इसका मतलब होता है विलेज। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको विलेज कहते हैं। और पहल का मतलब होता है शेफर्ड, पहल इसको कश्मीरी में कहते हैं। यानी पहल का मतलब शेफर्ड, गांव का मतलब विलेज, दैट मीन्स पहलगाम का मतलब होता है विलेज ऑफ शेफर्ड्स। आ गया समझ में। चलते हैं दूसरी जगह पे जिसको हम कहते हैं जी KULGAM, कुलगाम। अब यहाँ पे भी गांव आ गया, इसका मतलब गांव का मतलब क्या है, यहाँ पे पहली बात विलेज, गांव का मतलब हो गया विलेज, VILLAG, विलेज। कुल का मतलब होता है कैनाल, CANAL, कैनाल। इसको विलेज ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है कुलगाम को, और इसको विलेज ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पहले राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, बट वो प्रेजेंटली चेंज हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख देते हैं यहीं पे साइड में, बडगाम, BUDGAM, बडगाम। ये भी कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है बडगाम का, इसका मतलब है जी लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, SPRINGS, स्प्रिंग्स। कल मैंने कहा था उधमपुर को कहते हैं लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स, लेकिन बडगाम को कहते हैं लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। फिर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं सोपोर, SOPORE, सोपोर। सोपोर के बारे में हमें क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, सोपोर को टाउन ऑफ एप्पल कहा जाता है, टाउन, एक मिनट, TOWN, टाउन ऑफ APPLE, एप्पल कहा जाता है। या इसको फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सोपोर को। या इसको छोटा लंदन भी कहा जाता है, CHOTLONDON, छोटा लंदन भी किसको कहा जाता है, सोपोर को कहा जाता है। यानी ये वाला पॉइंट भी ख़त्म हो गया, सोपोर भी ख़त्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पढ़ते हैं दाची गांव, DACHIGAM, दाची गांव। दाची गांव के बारे में हमें क्या याद रखना है, गांव आ गया यहाँ पे, इसका मतलब विलेज। दाची का मतलब होता है 10, यानी विलेज ऑफ 10।
दाची गांव का मतलब होता है विलेज ऑफ 10। दाची को कश्मीरी में, दाची इज ए कश्मीरी वर्ड विच मीन्स 10 एंड गांव इज आल्सो ए कश्मीरी वर्ड विच मीन्स विलेज। इसका मतलब दाची गांव का मतलब होता है विलेज ऑफ 10। ये था इस पॉइंट का मतलब। इसके बाद चलते हैं यहीं पे कुछ और पॉइंट्स जो हम पढ़ते हैं किसके बारे में। हाँ जी, एक मिनट। शुपियाँ, SHOPIAN, शुपियाँ। शुपियाँ के बारे में क्या याद रखना है? शुपियाँ के बारे में याद रखना है, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ अमरी, AMBRI, अमरी एप्पल, APPLE, एप्पल। टाउन ऑफ एप्पल किसको कहा जाता है? सोपर को। लेकिन एप्पल में भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अम्बरी क्वालिटी एक होती है, दूसरी कुछ क्वालिटी होती है, तीसरी कुछ क्वालिटी होती है, चौथी कुछ क्वालिटी होती है, पांचवी कुछ क्वालिटी होती है। इनमें से एक क्वालिटी होती है अम्बरी क्वालिटी। अम्बरी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इसीलिए शुपियाँ को लैंड ऑफ अम्बरी एप्पल कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। चलते हैं एक दूसरे प्लेस की तरफ जिसका नाम गुल, GULMEMARG, गुलमर्ग। गुलमर्ग के बारे में क्या पॉइंट्स याद रखने? इसको पहले गोरी मर्ग कहा जाता था, ठीक है। फिर यूसुफ शाह चक ने इसका नाम चेंज कर दिया था और गुलमर्ग रख दिया था। तो मीडो ऑफ फ्लावर्स, MEADO, मीडो ऑफ फ्लावर्स, FLO, फ्लावर्स। गुल का मतलब होता है पर्शियन में फ्लावर, मर्ग का मतलब होता है ग्रास लैंड जियोग्राफिक टर्म में, ठीक है। या मिडो, मिडो ऑफ फ्लावर्स। गुल पर्शियन में कहते हैं फ्लावर को, मर्ग का मतलब होता है ग्रासलैंड या मीडो, यानी गुलमर्ग का मतलब बन गया मीडो ऑफ फ्लावर्स। आ गया ये समझ में? गुड। चलते हैं नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं सोना, SONA, सोना मर्ग, MARG, मर्ग। अब यहाँ पे फिर से मर्ग आ गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा? मीडो। इसको मैं यहाँ पे मीडो लिख देता हूँ। और सोना का क्या मतलब होता है? सोना का मतलब होता है गोल्ड, होता है ना वो सोना, गोल्ड, गोल्ड वाला। इसीलिए इसको मीडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ LADAK, लद्दाख। सोनामर्ग को ही गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको गेटवे ऑफ लद्दाख? क्योंकि यहीं से लद्दाख में एंट्री करते हैं हम। कहाँ से? कश्मीर से अगर हमें लद्दाख जाना होगा ना, तो हम सोनामर्ग से ही जाते हैं। ये जगह जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, GNDR, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कौन? सोनामर्ग। क्या याद रखना है सोनामर्ग के बारे में? इसको मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। YUSUMARG, यूसमर्ग के बारे में क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो, ठीक है। यूस का मतलब होता है जीसस, जीसस यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम। और मर्ग का मतलब होता है मीडो, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है मीडो ऑफ जीसस, GESUS, जीसस। ये कहाँ पे यूसमर्ग? ये है जी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे यूसमर्ग के बारे में। नेक्स्ट बांडीपोरा, BANDIPORA, बांडीपोरा। बांडीपोरा के बारे में एक ही याद रखना, अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आप बांडीपोरा से आराम से जा सकते हो। इसीलिए इसको कहा जाता है गेट वे ऑफ गिलगित, यानी अगर पाकिस्तान जाना हो तो बांडीपोरा से एंटर होते हैं कश्मीर में से, इसीलिए इसको गेट वे ऑफ गिलगित कहा जाता है। इसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं टंगमर्ग, TANG, टंग, MARG, टंगमर्ग। अगर मैं मर्ग की बात करूं, किसकी? मर्ग की बात करूं, इसका मतलब मीडो, ठीक है, या ग्रासलैंड। टंग, टंग कश्मीरी वर्ड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पियर्स, नाशपाती। इसीलिए इसको कहा जाता है मीडो ऑफ पियर्स। टंग मर्ग को, टंग कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब होता है पियर्स, मर्ग का मतलब होता है मीडो, इसीलिए टंग मर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ पियर्स। एंड फाइनली पढ़ते हैं लास्ट वाला जिसको हम कहते हैं अनंतनाग, ANANTNAG, अनंतनाग। अनंतनाग के बारे में क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, लैंड, LAND, लैंड ऑफ
अनकाउंटेबल, UCUNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल स्प्रिंग्स। अनंत का मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है। नाग का मतलब होता है स्प्रिंग, इसका मतलब अनंतनाग को कहते हैं लैंड ऑफ अनकाउंटेबल स्प्रिंग्स। लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स किसको कहते हैं? बडगाम को। लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स किसको कहते हैं? लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग कहा जाता है उधमपुर को। लैंड ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है बडगाम को। लैंड ऑफ अनकाउंटेबल स्प्रिंग कहा जाता है अनंतनाग को। ये याद रखना, ठीक है। यहीं पे आपका मार्टलैंड, MARTLA, मार्टलैंड टेम्पल भी है जो कि मटन में, जिसको डेड एग टेम्पल भी कहा जाता है, जिसको सन टेम्पल भी कहा जाता है, जो डेडिकेट किसको है? सन को। मैंने कल वाले ऑडियो में कहा है, ठीक है। अनंतनाग के बारे में क्या याद रखना है? लैंड ऑफ अनकाउंटेबल स्प्रिंग्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, जो टेम्पल है वहाँ पे डेड एग टेम्पल, उसी को सन टेम्पल भी कहा जाता है और उसी को मार्टलैंड टेम्पल भी कहा जाता है। जो किसने बनाया था? वो बनाया था मुक्तापीडा ललित आदित्य ने, ठीक है। ये थी कश्मीर की कुछ जगहें। कल हम पढ़ते हैं थोड़ी सी लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में हम थोड़ा सा अभी ही पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम है हमारे पास। वैसे लद्दाख के बारे में पढ़ना तो नहीं है उतना, LADAKH, लद्दाख। लद्दाख के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ दो ही जगह के बारे में पढ़ेंगे, एक दो जगह के बारे में। लद्दाख, लिटिल LITTL, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है लद्दाख को, ये याद रखना। बैरन, BARREN, बैरन लैंड भी कहा जाता है लद्दाख को ही। और रेड, RED, रेड लैंड भी कहा जाता है लद्दाख को। लिटिल तिब्बत लद्दाख को कहते हैं, बैरन लैंड लद्दाख को ही कहते हैं, रेड लैंड लद्दाख को ही कहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की हाइस्ट बैटल फील्ड है लद्दाख में। वर्ल्ड की हाइस्ट, HIGH, हाइस्ट बैटल फील्ड, पता है उसको क्या कहते हैं? सियाचन ग्लेशियर, SIACHIN, सियाचन ग्लेशियर, ठीक है। ये याद रखना। वर्ल्ड की सबसे हाइस्ट बैटल फील्ड कहाँ पे? यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की जंग लड़ी गई है, तो वो कौन सी है? सियाचन ग्लेशियर है। यहाँ पे एक हाइस्ट ऑब्जर्वेटरी मून भी है जिसका नाम है हेनली, HENLEY, हेनली। व्हाट इज हेनली? इट इज हाइस्ट ऑब्जर्वेटरी मून। यहाँ से मतलब मून को देखा जाता है इस जगह से। सबसे ऊंची जगह ये है जहाँ पे चांद सबसे नज़दीक दिखता है, ठीक है। हेनली इस्टेब्लिश हुआ था, हाँ, 1999 में, 1999 में। यहाँ से चांद को सबसे नज़दीक देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे HIGH, हाइस्ट मोटरेबल, MORTAB, मोटरेबल पास भी है जिसका नाम है खरदुंगला पास, KHARDUNGLA, खरदुंगला पास। पास पता है किसे कहते हैं? ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है। इनके बीच में अगर कोई रास्ता होगा, या एक माउंटेन के बीच में जो रास्ता होगा ना, इसको यहाँ से ऐसे टूट गया होगा, इसको हम पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पास कहते हैं। हाइस्ट मोटरेबल पास कहाँ पे? वो है लद्दाख में, जिसको खरदुंगला पास कहा कहते हैं, ठीक है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 5359 मीटर्स समथिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। ये जो खरदुंगला पास है, ये शयोक, SHIYO के शयोक और नुब्रा वैली को आपस में कनेक्ट करती। ये थी लद्दाख के बारे में कुछ बातें। क्या बातें? आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, आल्सो नोन एज बैरन लैंड, आल्सो नोन एज रेड लैंड। वर्ल्ड की हाइस्ट बैटल फील्ड है यहाँ पे सियाचन ग्लेशियर। हाइस्ट ऑब्जर्वेटरी भी है यहाँ पे मून की, हेनली जिसको कहते हैं, 1999 में स्टेब्लिश हो गई थी। हाइस्ट मोटरेबल पास भी है यहाँ पे जिसको खरदुंगला पास कहते हैं, जो कनेक्ट करती है शयोक को नुब्रा वैली के साथ। इतना समझ में आया? गुड। लद्दाख में ही एक और जगह है जिसको कहते हैं लेह, LEH, लेह। लेह के बारे में हमें क्या बात याद रखनी है? आल्सो नोन एज, कलर चेंज करते हैं, हाँ, आल्सो नोन एज डस्ट, DUST, डस्ट, BOWL, बबल ऑफ कश्मीर, KASHMIR, कश्मीर।
डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लेह कोई। और लेह को लैंड ऑफ लामाज, LAM लामाज भी कहा जाता है, या लैंड ऑफ मोनिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, मोनिस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मोनिस्ट्रीज हैं इसीलिए इसको लैंड ऑफ मोनिस्ट्रीज भी कहते हैं। यहाँ पे फेमस एक मोनिस्ट्री जिसको हेमस, HEMS, हेम्स गुम्पा, गुम्पा का नाम है। ठीक है, लार्जेस्ट मोनिस्ट्री है कहाँ पे? लेह में। लेह के बारे में क्या हमने पढ़ा? लेह को डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, लैंड ऑफ लामाज भी कहते हैं, लैंड ऑफ मोनिस्टर्स भी कहते हैं, मोनिस्ट्रीज भी कहते हैं, और सबसे बड़ी जो मोनिस्ट्री वहाँ पे दैट इज़ हेमस गुम्पा। ये याद, क्योंकि हमें लद्दाख के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया ख़त्म। कल हम देखते हैं रिवर्स के बारे में कुछ नई चीज़ें। थैंक यू।